प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न है, उत्तरी श्री आदि शंकराचार्य रचित में बताया गया है कि स्त्री नरक का प्रधान द्वार है। नारी रूपी पिशाचिनी से बचकर जो रह गया वह समझदार है। प्राणियों के लिए संकल नारी ही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये सच है? बिल्कुल सच है। दोहराइए, क्या पढ़ा आपने? प्रश्नोत्तरी श्री आदि शंकराचार्य रचित में बताया गया है कि स्त्री नरक का प्रधान द्वार है। नारी रूपी पिशाचिनी से जो बचकर रह गया वह समझदार है और प्राणियों के लिए संकल नारी ही है। ये सब बातें कितनी सच? एकदम ठीक बातें हैं। समझना पड़ेगा क्या कहा गया है। देखो, पहले तल पर जो बात है वो समझो कि सत्य नहीं बोला जाता। इस श्लोक में या किसी भी श्लोक में सत्य नहीं बोला गया है। उपचार बोला जाता है, समाधान बोला जाता है। और जो समाधान बोला जाता है वो किसी व्यक्ति विशेष की समस्या के संदर्भ में बोला जाता है। तो पहले तुम्हें पूछना होगा कि ये जो बात है ये कही किससे गई है। आचार्य शंकर किनसे बात कर रहे थे जब कह रहे नारी नरक का द्वार है, तुम्हारा संकट यही है? नारी किससे बात कर रहे थे? आचार्य शंकर की कितनी उम्र में मृत्यु हो गई थी? कितनी उम्र में आप जानते हैं? हाँ, लगभग 32 के थे। भेद है पर यही मान लो, 30 मान लो, 32 मान लो। तो उनके शिष्य किस उम्र के रहे होंगे जो उनके साथ साथ चलते थे? किस उम्र के रहे होंगे? अब बात कुछ खुल रही है। किससे बोली गई है ये बात? और ये जो 25-28 साल वाले होते हैं, इनके मन की, शरीर की क्या गति होती है उस समय, उनसे बोली गई है। कल्पना करो ना, आचार्य बैठ कर कुछ बता रहे हैं और शिष्यों का मन नारी में लगा हुआ है। और वो तो देश भर में भ्रमण करते थे, दक्षिण से उत्तर तक आए, पूर्व में भी गए। अब भ्रमण कर रहे हैं तो सब तरह की जनता से संपर्क होता होगा, सामने पड़ते होंगे। और काम बहुत लंबा है, दूर तक जाना है, जल्दी में है। और काम होना इन शिष्यों के ही माध्यम से है। और ये सब क्या कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो इनसे इनकी उम्र करवा रही है। किसी गांव से गुजरे, वहाँ लड़कियां दिख गई, वो वहाँ बैठ गए जा करके। आचार्य ढूंढ रहे हैं गए कहाँ। नहीं, ये ऐसा क्या बस मेरे ही साथ होता है? उनके साथ भी हुआ होगा कि ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो, पता वहाँ बैठा हुआ है। आज है संजय यहाँ पर? तो बड़ी कड़वी घुट्टी पिलानी पड़ती है, सीधे कह देना पड़ता है नारी नरक का द्वार है उसके लिए जो नारी को वासना की दृष्टि से देखता हो। नारी नरक का द्वार है उसके लिए जो नारी को वासना की दृष्टि से देखे। नहीं तो जैसे कोई भी व्यक्ति है वैसे ही एक महिला भी है। पर तुम महिला को देखो और तुम्हें व्यक्ति दिखाई ही न दे, तुम्हें चेतना उसकी दिखाई ही न दे, तुम्हें बस उसका शरीर दिखाई दे, और शरीर में भी विशेषकर तुम्हें बस उसके जननांग दिखाई दे, तो नरक और क्या होता है कि तुमने एक चेतना को बस मांस बना डाला। इसी को तो नरक कहते हैं। और नरक उस व्यक्ति में नहीं है जिसे नारी कहते हैं, नरक तुम्हारी दृष्टि में है। नरक तुम्हारी दृष्टि में है जो तुम्हें अपने ही जैसी चेतना नहीं दिखाई देती, तुम्हें बस हड़मास दिखाई देता है। ये है नरक। द्वार तो दिख रहा है क्योंकि उन्होंने कह दिया नारी नरक का द्वार है, लेकिन उस द्वार में प्रवेश कौन कर रहा है ये भी तो पूछ लो। अगर नारी द्वार है तो नारी स्वयं तो प्रवेश कर नहीं रही होगी, वो तो द्वार बन गई। नारी तो द्वार बन के खड़ी हो गई, अब खुद तो घुसेगी नहीं नरक में, तो फिर नरक में घुस कौन रहे हैं? सब ये नर घुस रहे हैं। तो ये सब नर जो नरक में घुसने को बड़े आतुर हैं,
इनको संबोधित करके कहा गया है कि पागलों, नरक का द्वार है जहां प्रवेश के लिए मरे जा रहे हो, हर तरीके से अपना नुकसान कर रहे हो। पहली बात, दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। तुमने दुनिया की आधी आबादी से काट लिया अपने आप को। अब उनसे न तुम्हारी मित्रता हो सकती है, न कोई स्वस्थ संबंध हो सकता है, क्योंकि तुम्हें उनकी चेतना आप दिखाई ही नहीं देती, तुम्हें बस शरीर दिखाई देता है। शरीर से क्या संबंध बनेगा? शरीर से तो यही संबंध बनेगा, नोचने खसोटने का। क्या तुम उनसे बैठ के वैचारिक तल पर कोई बात कर पाओगे? क्या तुम उनसे मित्रता का या बुद्धिमत्ता का कोई संबंध बना पाओगे? कोई संबंध नहीं बनेगा। जब भी उनकी ओर देखोगे, उनको भी जानवर बनाना चाहोगे और खुद भी जानवर बनोगे। नर्क और क्या होता है? तो ये पहले तल की बात हुई। अब इससे आगे की बात समझो, ये समझनी थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, ध्यान से सुनना। नारी के लिए भी नर्क का द्वार है। नारी माने क्या? आचार्य जहां से बोल रहे हैं वहां पर नारी का अर्थ होता है प्रकृति। नारी का अर्थ होता है प्रकृति। आप अपने आप को महिला कहती हैं ना, आपकी चेतना पुरुष है, आपका शरीर नारी का है। नर है चेतना, नारी है शरीर। और चेतना सभी की नर होती है। महिला की चेतना भी नर है और पुरुष की चेतना भी नर है। समझ में आ रही बात? और शरीर सभी का स्त्री का ही होता है। पुरुष का शरीर भी स्त्री का ही शरीर है। शरीर को ही स्त्री कहते हैं और चेतना को पुरुष कहते हैं। इसमें अटक तो नहीं रहे? पुरुष किसी व्यक्ति को नहीं कहते कि किसी लिंग विशेष को पुरुष कह दिया गया। यह अध्यात्म की भाषा नहीं है। अध्यात्म की भाषा और जन सामान्य की भाषा में अंतर है। यहां जितने लोग बैठे हैं वो नर भी हो सकते हैं, नारी भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां 5 नारियां बैठी हैं, 2 नर बैठे हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं। आप इस वक्त कुछ लोग नर हैं, कुछ नारी हैं। जो चैतन्य होकर के उपस्थित हैं वो सब नर हैं, भले ही लिंग से नारी हों। जो चैतन्य होकर यहां उपस्थित हैं वो सब पुरुष हैं, भले ही देह से, शरीर से नारी हो। और जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं देह भाव में स्थापित, वो सब स्त्री हैं, भले वो देह से, लिंग से पुरुष हों। ये अध्यात्म की परिभाषा है। अध्यात्म आपके जो जन्मगत लिंग है उसको बहुत महत्व देता ही नहीं। आपके घर में लड़का हुआ है, अध्यात्म ऐसे नहीं देखता। ये आपका जीवन बताएगा कि लड़का हुआ है, लड़की हुई है। और पैदा तो सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़का बनना पड़ता है। जो लड़की पैदा हुई है वो भी लड़की है और जो लड़का पैदा हुआ है वो भी लड़की है, क्योंकि अभी उसमें चेतना तो है ही नहीं ना। जब चेतना नहीं है तो तुम पुरुष कैसे हो गए? ये सांख्य योग से आती है परिभाषा पुरुष की और प्रकृति की। पुरुष कौन है? ये पुर है। ये पुर है। पुर माने क्या होता है? एक नगर, शहर। ये पुर है। शरीर को कहते हैं पुर, ये पुर है। और उस पुर के भीतर जो बैठा हुआ है उसको कहते हैं पुरुष। तो आप महिला भी हैं तो ये क्या है? ये पुर है। और भीतर जो चेतना बैठी है उसे कहते हैं पुरुष। लेकिन हम ले लेते हैं बिल्कुल देह केंद्रित परिभाषा। हम कहते हैं जिसका लिंग पुरुष का है वो पुरुष हो गया, जैसा शौचालयों में होता है ना। तुम्हारी शौचालय वाली परिभाषा है कि जिसका लिंग पुरुष का है जी इधर आ जाइए, और जिसका लिंग स्त्री का है वो इधर आ जाइए। अध्यात्म में शौचालय वाली परिभाषा नहीं चलती, वहां थोड़ी ऊंची बात है। तो जब कहा जा रहा है नारी नर्क का द्वार है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि अगर देह केंद्रित होकर जियोगे तो यह जीवन ही नर्क है। पुरुष को तो अपनी देह से बचना ही है, स्त्री को और ज्यादा बचना है अपनी देह से। पुरुष को तो अपनी देह से बचना ही है, स्त्री को और ज्यादा बचना है अपनी देह से, क्योंकि देह नरक का द्वार है। जब कहा जा रहा है नारी नरक का द्वार है, उसको ऐसे पढ़ना है
देह नरक का द्वार है। पुरुष की भी देह नरक का द्वार है और स्त्री की भी देह नरक का द्वार है। जितना ज्यादा आपके मन में आपकी देह घूम रही है, उतना ज्यादा आपके मन में दूसरों की देह भी घूमेगी। ये सीधा सा नियम है। आप अगर अपनी देह पर खूब समय लगाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो उतना ही ज्यादा आपका ध्यान दूसरों के जिस्म पर भी है। समझ रहे? हालांकि इसका विपरीत सत्य नहीं होता। आप कहें कि कोई अपनी देह पर ध्यान नहीं देता, तो क्या यह निश्चित है कि वो दूसरों की देह पर भी ध्यान नहीं देता? नहीं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। लेकिन यह पक्का है कि अगर आप देह केंद्रित जीवन जी रहे हैं अपने लिए, तो दूसरे भी आपके लिए देह मात्र है, सिर्फ देह है। देह नरक का द्वार है। तुमने अपने लिए चेतना के दरवाजे बंद कर लिए। देह भर हो तुम, जैसे कोई जानवर होता है वो देह भर होता है। आपके लिए मैं यहां बैठा हूं, आपके लिए मैं कुछ होऊंगा। अभी यहां पर एक भेड़िया आ जाए, एक बाघ आ जाए, जो स्वयं सिर्फ देह बनकर जीता है, उसके लिए मैं क्या हूं? देह हूं। आपको क्या मिल जाएगा? आप मेरा मांस खा ले तो कत्ल कर दीजिए, मांस पका के खा जाइए, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिला ना, अवसर खराब कर दिया ना। इसलिए देह नरक का द्वार है। क्या क्या संभव था उस व्यक्ति से, और तुमने उससे कुल लिया क्या? सिर्फ देह ली। किसी भी व्यक्ति में अनंत संभावना होती है आत्मिक ऊंचाई की, और तुमने उससे लिया क्या? सिर्फ देह ली। और नरक किसको कहते हैं? स्वर्ग की सारी संभावना से हाथ धो बैठे। और नरक किसको कहते हैं? तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, और बार बार कहा गया है कि जो पुरानी बातें हैं उनमें मिसोजिनी है, स्त्री विरोधी हैं, इत्यादि इत्यादि। धर्म को ही, संपूर्ण धर्म को ही कह दिया गया कि वो स्त्री विरोधी है। ये वही कह सकते हैं जो मनुष्यों को स्त्री और पुरुष में देखते हों। और आप किसी को देखें और आपको पहला ख्याल यही आए कि ये स्त्री है या पुरुष, तो सबसे पहले तो समस्या आपके खोपड़े में है। आप व्यक्ति को देख रहे हैं, आपको व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, आपको लिंग दिखाई दे रहा है। अगर मैं कहूं कि धर्म स्त्री विरोधी है, तो इसमें मैंने चेतना की तो बात कहीं करी ही नहीं। मैं कह रहा हूं दो तरह के लोग होते हैं, दो वर्ग होते हैं, और इस तरह की बातों में अक्सर वर्ग संघर्ष, ये शब्द खूब आता है, वर्ग संघर्ष। तो ये भी दो वर्ग हैं, एक वर्ग है स्त्रियों का, एक पुरुषों का। और जो धर्म है वो स्त्रियों का शोषण कर रहा है, वो पुरुषों की हिमाकत वकालत कर रहा है। समझ रहे? अध्यात्म ऐसे नहीं देखता कि नर है या नारी है। अध्यात्म को आपकी देह से नहीं संबंध है, आपकी उम्र से नहीं संबंध है। अध्यात्म को किससे संबंध है? उससे जो चीज वाकई महत्वपूर्ण है आपके लिए, चेतना। आपकी चेतना दोनों में है, और शरीर दोनों का अलग अलग है। और चूंकि शरीर दोनों का अलग अलग है, इसीलिए दोनों की चेतना के सामने चुनौतियां भी थोड़ी अलग अलग हैं, क्योंकि शरीर भी थोड़ा ही अलग अलग है। स्त्री के सामने एक तरह की चुनौतियां होती हैं, पुरुष के सामने दूसरी तरह की चुनौतियां होती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों की चुनौती यही है कि देह के पार जाना है। स्त्री को स्त्री की देह के, पुरुष को पुरुष की देह के। स्त्रियों के लिए चुनौती थोड़ी ज़्यादा बड़ी तब हो जाती है जब ये समाज उनको समझा देता है कि तुम्हारी देह तुम्हारा बंधन नहीं है, तुम्हारी संपत्ति है। ये देह तुम्हारा बंधन नहीं है, ये देह तुम्हारा एसेट है, तुम्हारा हथियार है। आपकी देह ना आपका हथियार है, ना आपकी संपत्ति है, ना आपकी पहचान है। जब मैंने कहा समाज ने ऐसा समझा दिया है महिलाओं को, तो समाज से मेरा आशय है पुरुष प्रधान समाज। एक कामुक पुरुष का तो स्वार्थ इसी में होगा ना, जो कि वो महिला को बोल दे कि तुम सजो सवरो, ताकि तुम हमारे सामने अधिक से अधिक कामोत्तेजक रूप में आ सको। आपको दिख नहीं रहा है आपके मन के साथ खिलवाड़ किया गया है।
एक कामुक पुरुष का जो आपको अपनी वासना का शिकार बनाए रखना चाहता है, उसका स्वार्थ तो इसी में होगा ना कि स्त्रियों को शिक्षा ही ये दी जाए कि तुम्हारी जगह तो घर में ही है, घर में बंद रहो ताकि हम जब भी घर वापस आएं तो आसानी से तुम्हारा शिकार कर सकें। कि बल सारा हमारे पास रहे और तुमको हम घोषित कर दें कि ये तो गृह स्वामिनी है। गृह स्वामिनी कैसे हो गई? घर तुम्हारा है, वो स्वामिनी कैसे हो गई भाई? पैसा तुम्हारा है, वो स्वामिनी कैसे हो गई भाई? क्यों झूठ मूठ फरेब करते हो उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उसका शिकार करना है रोज? समझ में आ रही है बात? शरीर आपकी पूंजी नहीं है, शरीर आपकी नियति नहीं है। शरीर को न तो संपत्ति मानना है न हथियार। और ये खूब हुआ है, अतीत में ऐसा था कि आपसे कहा गया था शरीर आपकी संपत्ति है जिसको आपको सहेज के रखना है। ठीक, तुम्हारा शरीर ऐसी चीज है जिसको बचा कर रखो, ये एक विशेष संपत्ति है जिस पर एक व्यक्ति विशेष का ही अधिकार होगा, ऐसी धारणा चलती थी। और अब दूसरी धारणा है आधुनिक, कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा हथियार है जिससे तुम्हें शिकार करना है। क्योंकि भाई ज़माना फेमिनिज्म का है ना, पुरुष ने आज तक शिकार किया है, अब हम भी शिकार करेंगे, हम स्त्रियां भी शिकार करेंगी। कैसे शिकार करेंगी? ये जिस्म थोड़ी है, ये हथियार है, इसका इस्तेमाल करके हम भी शिकार करेंगे। और शिकार हो भी जाता है, क्योंकि कामुक पुरुष कमज़ोर हो जाता है। जो भी कामना में है वो कमज़ोर हो जाएगा, उसका शिकार आसानी से हो जाएगा। स्त्रियों को ये बात पता है कि ये सामने जो खड़ा हुआ है ये बहुत कमज़ोर है, इसकी तो टांगें काँप रही हैं, ज़रा सा हथियार का इस्तेमाल करना है, ये अभी गिर जाएगा, लौटने लगेगा ज़मीन में कुत्ते की तरह जीभ निकाल के। और पुरुष को कुत्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको कुत्ता बना के आपको क्या मिल जाएगा? वो तो है ही कुत्ता, आपको क्या मिल गया? तो संपत्ति की तरह तो नहीं ही, हथियार की तरह भी जिस्म का इस्तेमाल मत करिए। व्यर्थ की चीज है, उसको वेपनाइज करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो आपका वेपन बन गया तो उसके पार कैसे जाएंगे? क्योंकि वेपन भी तो बड़ी कीमती चीज होता है ना। अस्त्र को कैसे छोड़ दोगे? अपनी बंदूक को कोई छोड़ सकता है? नहीं छोड़ पाओगे। आ रही बात समझ में? पुराने बंधन जितने बुरे थे स्त्रियों के लिए, आधुनिक उन्मुक्तता कहीं ज्यादा बुरी है उससे। और ये बड़ा अजीब हुआ है, आसमान से गिरे खजूर में अटके। पहले ये था कि बंधन ही बंधन थे, वो समस्या थी। अब एक झूठी आजादी है, वो समस्या है। और मेरे देखिए ये झूठी आजादी बिल्कुल बराबर की समस्या है। जैसे बंधन आजाद समस्या थी, ये आजादी और बड़ी समस्या है। क्योंकि कारण बता देता हूं, क्योंकि ये आजादी जो झूठी आजादी है वो आपको ये भ्रम दे रही है कि आप आजाद हैं। आज की बहुत सारी महिलाओं को ये लग गया है हम आजाद हैं, क्यों आजाद है? नहीं, वो बराबर अभी भी बंधन में है। पहले कम से कम बंधन में थी तो उन्हें पता था कि बंधन है, अब लगता है आजादी है। यह आजादी और गहरा बंधन है। आपको न तो पुराने ढर्रों पे चलना है, न इस कोरे झूठे उदारवाद पर। अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज है, आत्मज्ञान बिल्कुल अलग चीज है। न वो कंजर्वेटिव है न लिबरल है, वो कुछ और ही है।
आ रही बात समझ में? तो गंदे आदमी नहीं थे आचार्य शंकर कि छी छी थू थू कर दिया, देखो कैसी गंदी बात बोली हम महिलाओं के लिए। चलो